नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पूजा पाठ में कैसे कपड़े देवताओं का क्रोध बढ़ाएंगे? पूजा पाठ में कैसे कपड़े पूजा का फल नहीं दिलाएंगे? जानने के लिए देखिए कालचक्र। हमारे शास्त्रों में पूजा से जुड़े बहुत से नियमों को बताया गया है और उसी से जुड़ी हमारी आज की खास चर्चा है। जैसे पूजा करते समय किन रंग के कपड़ों को भूलकर भी धारण नहीं करना चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए, ये आज हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, मैं भी जब पूजा करती हूँ या घर में कोई खास पूजा होती है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि क्या पहनूँ, क्या पहनना चाहिए। तो ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा और नहीं भी आता है तो कैसे वस्त्र पहनने चाहिए और वो कौन से रंग हैं जिनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म में कुछ रंगों का प्रचलन है श्रद्धा। जैसे अगर किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा है तो उसको केसरिया रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। किसी लड़की की शादी हो रही है तो उसको पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन सिंदूर दान होते ही उसको लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। विदाई के समय लाल रंग की साड़ी पहनाई जाती है। और यहाँ तक कि जब लोग मर जाते हैं तो उनको सफ़ेद कफन दिया जाता है। तो कपड़ों का बहुत महत्व है। कपड़ों का ग्रहों से संबंध है, ग्रहों का मनुष्य से संबंध है और इस सृष्टि से संबंध है। वराह पुराण में 217वें अध्याय में लगभग 10,000 श्लोक हैं जिनमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं। यहाँ भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के कपड़े पहने इसके बारे में बताया है। पूजा में नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये दोनों ही रंग पूजा करने के लिए अशुभ और अमंगलकारी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सात्विक लोगों की बात कर रहा हूँ। जो लोग तामसी पूजा करते हैं, जो लोग अवघड़ हैं, जो लोग तंत्र की पूजा करते हैं, जो लोग श्मशान काली की पूजा करते हैं, जो लोग श्मशानी देवताओं की पूजा करते हैं, वो काले वस्त्र भी धारण करते हैं, क्योंकि उनका अमंगलकारी वेश उनकी तामसी पूजा है। तो ये बात सात्विक लोगों के ऊपर लागू होती है। जो लोग राम, कृष्ण, विष्णु की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, ये नियम उन लोगों के लिए लागू है। उन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ जो लोग भैरव की पूजा करते हैं, जो लोग श्मशान काली की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले और गुलाबी रंगों को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। जब नीले, भूरे और काले रंगों की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। काला रंग निराशा का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। इसलिए वस्त्र का बड़ा महत्व है और आगे वस्त्र के बारे में बहुत ज़रूरी चर्चा हम आपसे करेंगे और लोग साधना में किस तरह के वस्त्र पहनते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। और शायद छोटा सा मेरा एक सेंटेंस है, बड़े विनम्रता से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ड्रेस और एड्रेस ये दोनों ठीक कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कभी दुख हो जाए। चाहे 9 ग्रह आपसे नाराज हों, लेकिन अगर ड्रेस और एड्रेस आपका ठीक है तो जिंदगी आपकी सामान्य तो रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग यही दोनों चीज़ ठीक नहीं कर पाते हैं। ड्रेस और एड्रेस ठीक नहीं कर पाते हैं। ड्रेस और एड्रेस अगर ठीक हो जाए तो ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा मुसीबत अपने आप समाप्त हो जाती है और प्रकृति आपकी मदद करने लगती है
इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आपका पूजा पर पूरा ध्यान लगे, पूजा का पूरा फल आपको मिले, ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं खुशी गाजियाबाद से। खुशी जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी चरण पर। हाँ, सदा सुखी रहो खुशी। मैं गाजियाबाद से खुशी बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1999 सुबह 8:30 बजे है। मैं 4 साल से नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ, पर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पंडित जी, मेरा सिलेक्शन कब तक हो जाएगा? अब देखो बेटा, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है और चंद्रमा से खराष्टक योग है। अभी भी सफलता तो मुझे मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सफलता आपको मिले, इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम एक चैप्टर है, उस दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम को 108 बार रोज 9 दिनों तक लगातार दीपक जला करके उसका पाठ करो, ताकि आपकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी हो सके, इतनी स्ट्रांग हो सके कि जो आप तैयारी करो वो कभी भूले ना। आप 9 दिन का ये अनुष्ठान अगर विधि पूर्वक कर लेती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिल जाएगी। आपका पूजा पर पूरा ध्यान लगे, पूजा का पूरा फल आपको मिले, कोरोना काल में मन शांत और पॉजिटिव रहे, इसके लिए आपको पूजा करते समय किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पूजा करते समय पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। पूजा करते समय पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, ये सबसे उत्तम होता है। पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति से संबंधित है। गुरु ग्रह धर्म और अध्यात्म का कारक है। पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनने से मन स्थिर रहता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। वहीं केसरिया और पीले रंग को अग्नि का प्रतीक माना जाता है, जो शुद्धता का प्रतीक है, जो पवित्रता का प्रतीक है, जो वैराग्य का प्रतीक है। तो निसंदेह केसरिया और पीले रंग के कपड़े पहन करके पूजा उपासना करने से पूजा उपासना में मन लगता है। और पूजा उपासना में मन ही नहीं लगता है, तो अगर कोई आपको देखता है तो उसके आंखों में चुभन नहीं होती है। कभी कभी आप ऐसा वस्त्र धारण कर लेते हैं कि आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वालों के आंखों में चुभन महसूस होती है। इस बात को शायद आप रियलाइज कभी ना करते हो। क्यों? आपसे क्या मतलब? चाहे लोगों की आंखों में चुभन हो, चाहे लोगों की आंखें फूट जाएं, आपको तो जो पहनना है वो पहनना है, आपकी तो अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि अपने रुचि का भोजन करना चाहिए और दूसरे के रुचि का वस्त्र धारण करना चाहिए। जो हमें पसंद आए उसे भोजन के रूप में स्वीकार करना चाहिए और जो दूसरों को पसंद आए ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए। अगर इस बात का पालन किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मनुष्य जीवन इतना कोई पहेली नहीं है कि उलझ करके रह जाएगा। जीवन निश्चित रूप से सही पथ पर चलेगा और मुसीबतें कम होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अंजू जी पंचकुला से। अंजू जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। अंजू जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो, हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरा बड़ा बेटा है, नाम है उसका करण। इसका डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1998। जी पंडित जी, मैंने पहले भी आपसे इसके बारे में बात की थी। इसकी आंखों में समस्या है। ये चाक्षुषी विद्या का पाठ आपने इसको बताया था, वो इसे तकरीबन कर रहा है, ये 1.5 साल हो गया। लेकिन पंडित जी, इसने अभी तक समस्या है ही है इसकी आंखों में। इसने ना बीकॉम पास कर लिया हुआ है, और लेकिन अब ज़्यादा समस्या होगी, ये पढ़ लिख नहीं सकता और म्यूज़िक में ये जा रहा है। तो पंडित जी प्लीज़ बताएं, ये म्यूज़िक में कुछ कर पाएगा? इसका मतलब लाइफ आगे फ्यूचर कैसे रहेगा? देखो अंजू, चाक्षुषी विद्या एक ऐसा मंत्र है
आपने पढ़ा होगा और आपके बेटे ने पढ़ा होगा तो खुद उसके अर्थ से आपको लगा होगा कि उसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं जाता है। लेकिन हम चाक्षुषी विद्या को कितना पढ़ते हैं? 5 बार, 7 बार। अगर चाक्षुषी विद्या का 5-7 बार पाठ किया जाए और सूर्य को अर्घ्य दिया जाए और चाक्षुषी विद्या के द्वारा अभिमंत्रित जल के द्वारा आँखों की धुलाई हो, तो 1-1.5 साल के अंदर आँखों से संबंधित रोग समाप्त तो नहीं होते हैं, लेकिन आँखों का रोग बढ़ना बंद हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैंने जो समाज में अनुभव किया है उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। एक लड़के की आँख की पूरी रोशनी चली गई थी और उसके आँख में आंसू नहीं आते थे, वो नस उसकी सूख गई थी जिससे पीछे से पानी आता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, चेन्नई के डॉक्टरों ने भी कह दिया कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन ऐसे ही उसके पिताजी ने पूछा तो मैंने कहा भाई चाक्षुषी विद्या का पाठ करिए, कुछ चमत्कार हो सकता है। लड़का 3 साल का था। उसके पिता ने चाक्षुषी विद्या का 12 बार रोज पाठ करना शुरू किया और लगभग 1 साल तक पाठ किया। एक दिन वो लड़का तख्त पर बैठा था और तख्त पर से गिर गया और गिर करके रोने लगा तो उसके दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर पूरा परिवार हैरान परेशान। मतलब ये दिखाने के लिए लोगों ने उसको 2-3 बार रुलाया जान करके कि देखे अब आंसू निकलता है कि नहीं, और आंसू निकलने लगा। उसके बाद में शंकरा नेत्रालय वालों ने फिर से उसका ऑपरेशन किया और आज उसकी पूरी रोशनी है, आज उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं और बड़ी सुखी ज़िंदगी जी रहा है। पहली बात तो हमारा विश्वास कितना है ये बात है, और दूसरी बात हम कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं ये बात है। शास्त्र हमारा गलत नहीं है, शास्त्र की बातें हमारी सही हैं और शास्त्र का लाभ भी है, लेकिन हम कितनी श्रद्धा से और कितनी मतलब कि आस्था के साथ उसको करते हैं। तो इसलिए आप अपने बेटे को कहिए कि आँख की रोशनी को अपनी कमजोरी न बनाए, बल्कि अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। एक लड़का है बिहार का, मैं बताऊं, दोनों आँख का अंधा है। वो मेरे पास आया, बोला कि गुरुजी मैं आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहा हूं और आईएएस प्रीलिम्स तो मैं क्वालिफाई कर लूँगा। गुरुजी मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हमने कहा हाँ ठीक हो सकती हैं। उसने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखें ठीक हो जाए और मेरा ज्ञान ख़त्म हो जाए? तो मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे मेरा जो ज्ञान है वो चाहिए। मम्मी मेरी पढ़ के सुनाती है और मैं मतलब कि एग्ज़ाम देता हूँ। एग्ज़ाम देने के लिए एक राइटर उसको मिलता है गवर्नमेंट के तरफ से। तो कहने का मतलब वो सचमुच में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। ये बात दूसरी रही कि उसने मेंस जो है नहीं क्वालिफाई कर पाया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर आस्था है, हमारे अंदर विश्वास है, तो हम सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौजूदा दौर में लोग पूजा पाठ करते समय बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन बातों के कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। कैसे आजकल किसी भी तरह के कपड़े पहनकर लोग पूजा करने बैठ जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। पूजा का पूरा फल पाने के लिए आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, वरना भगवान आपसे नाराज होकर आपको शुभ फल नहीं देंगे। पूजा में पुरुषों की धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर ही क्यों बैठना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, हमने देखा है जब पूजा होती है तो जब पंडित जी से पूछो तो वो कहते हैं कि आप धोती पहन लीजिएगा, महिलाओं को बोलते हैं कि आप साड़ी ज़रूर पहनिएगा, वही ठीक रहेगा। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है श्रद्धा, सीधी सीधी बात है कि हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है कि बिना सिले हुए वस्त्र पहन करके धार्मिक और शुभ कार्य किए जाते हैं। पुरुषों की धोती और महिलाओं की साड़ी दोनों ही बिना सिले कपड़े हैं। जब कपड़ों को सिल दिया जाता है तो कहीं न कहीं ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आती है। आजकल लोग जीन्स और पैंट पहनकर ही पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। इससे हमारे शरीर के रक्त प्रवाह पर बुरा असर पड़ता है। धोती बारीक सूती कपड़े से बनी होती है, जो कि सुविधाजनक होने के साथ साथ हवादार भी होती है। ज्योतिष की दृष्टि में देखें तो जिस कपड़े पर भी सुई का इस्तेमाल होता है उसमें शनि राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। सबसे मेन बात यही है।
जब कपड़े पर सुई का प्रयोग हो जाता है, सुई धागे का प्रयोग हो जाता है और कपड़े की कटिंग कर दी जाती है, तो उस पर शनि और राहु का उस कपड़े पर संयुक्त प्रभाव हो ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मेरे भाई, सनातन धर्म में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहन करके शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और दूसरा कोई कारण नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में आपको कपड़ों से जुड़े किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गलत रंग के पहने कपड़े आपकी पूजा को निष्फल कर सकते हैं। भगवान क्रोधित हो सकते हैं, आपको शुभ की जगह अशुभ फल मिल सकता है। इसलिए आज का कालचक्र आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पूजा में गंदे, फटे, पुराने कपड़े पहनना कितना गलत हो सकता है। साथ ही पूजा के दौरान घड़ी, मोबाइल फोन, चाबी अपने पास रखना आपको पूजा का फल देगा या नहीं, बताइए पंडित जी। गंदे कपड़े पहनना, कटे फटे कपड़े पहनना, कुछ भी लपेट के आप बैठ गए, और साथ ही क्योंकि मोबाइल्स तो हमेशा हमारे पास होते हैं, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा पूजा करते समय जीन्स से मोबाइल भी निकाल लिया, चाबी भी निकाल ली, वॉलेट भी निकाल लिया, सब वहीं पर जमा है। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। 101% आज स्थिति यही है। और आज केवल पूजा करने वाला ऐसा नहीं करता है, जो मार्गदर्शक है, जो आँख है, आज वो अंधी हुई है। जो पूजा कराने वाले पंडित जी हैं, वो आचार्य के आसन पर बैठे हुए हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ से छूटता नहीं है। ये बात अलग है कि साइलेंट करके बैठे रहते हैं, पूजा कराते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। और मोबाइल तो इतना नशा हो गया है कि हम सोचते हैं कि शायद ही आदमी इसको सोने में छोड़ देता हो, नहीं तो 1 मिनट के लिए छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो देखो, साधना शुरू करने से पहले जो आप अपने शरीर की सारी चीज़ों को अगर नहीं हटाते हैं, और ख़ासकर वो चीज़ें जो धातु की बनी हुई हैं, जो चमड़े की बनी हुई हैं, आप अगर अपने शरीर में कोई भी धातु की या वैसी ही चीज़ पहने हुए हैं, तो ये ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती है। कुछ अंग जो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, उनमें पहने जाने वाले आभूषण अपवाद हैं, जैसा कानों की बाली, नाक की नथ, रुद्राक्ष, ये पहन करके पूजा करना शुभकारी होता है। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहन करके, कटे फटे कपड़े पहन करके जप करता है, वो पाप का भागी होता है। पूजा में पहने हुए कपड़ों से कभी भी नाक या पसीना नहीं पोंछना चाहिए। पूजा में जो कपड़े आप पहनने वाले हैं, उनको साफ रखें। पूजा में आपने जो कपड़े पहने हैं, उनको बाकी दिनों में ना पहने। पूजा के कपड़े पहनकर खाना पीना निषेध है। आपने अगर कुछ खाया है तो कपड़े बदलकर ही पूजा में बैठें। पूजा के कपड़े या तो सूती होने चाहिए या रेशमी होने चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग पूजा में, पॉलिएस्टर का प्रयोग पूजा में कदापि नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान जेब में मोबाइल, चाबी या चमड़े का कोई भी सामान ना रखें। पूजा करते समय घड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। हाँ, घड़ी का बेल्ट अगर किसी धातु का है और ख़ास करके वो कोई काले रंग का नहीं है, तो किसी अवस्था में उसको आप पहन भी सकते हैं। पूजा के कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए, रिपेयर किए हुए और सिले हुए नहीं होने चाहिए, और पूजा के कपड़े रोज़ के रोज़ धुले हुए होने चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो शायद पूजा का संपूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इन बातों का जरूर, सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में हम सभी को देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। किस देवी देवता की पूजा में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, भगवान शिव की पूजा में काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और मैं तो कहूँगा आसमानी रंग के भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
ये रंग शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन तो ये रंग बिल्कुल ना भूल करके पहने। शिव पूजन में हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। ज़्यादा करके सफ़ेद रंग का वस्त्र अगर शिव पूजन में धारण किया जाए तो ये उत्तम गति को देता है। हनुमान जी की पूजा में नारंगी केसरिया रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। लाल देह लाली लसे अरुधन लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। आप अगर बुधवार का व्रत या भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं तो इसमें हरे रंग के कपड़े पहन करके या पीले रंग के कपड़े पहन करके बैठना शुभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु या बृहस्पतिवार के व्रत में पीले रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। इसके अलावा सुनहरा, गुलाबी या नारंगी रंग भी पहन सकते हैं। शुक्रवार के व्रत में माँ लक्ष्मी के पूजन में आप काले रंग को छोड़कर किसी भी रंग के कपड़े पहन करके पूजा उपासना कर सकते हैं। और शनिदेव को तो काला रंग पसंद है, इसलिए इनके पूजन में, शनिवार के व्रत या पूजन में काले रंग के कपड़े पहन करके आप बैठ सकते हैं। इसमें आप क्षमा रहेंगे क्योंकि वो शनिदेव का फेवरेट कलर है। तो इस तरह से देवताओं के अनुसार यदि वस्त्रों का चयन करके पूजा उपासना में सम्मिलित हुआ जाए तो उसका परिणाम बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीज़ बहुत आसान है लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं। क्या जाता है सही समय से सही ढंग से कपड़ा पहनने में? मैं तो नहीं समझता हूँ कि इससे मनुष्य के जीवन पर कोई ऐसा भार आ जाता है जिसको करने से बड़ा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। नहीं, लेकिन लोग लापरवाह हैं जिंदगी के प्रति, इस पर ध्यान ही नहीं देते। जिंदगी के प्रति लापरवाह हैं ऐसे लोग। जो लोग अपना ड्रेस और एड्रेस नहीं मेंटेन कर पाते हैं, ये लोग जिंदगी के प्रति लापरवाह हैं। ये लोग कैसे हैं मालूम है आपको? ये लोग पेड़ के डाल से टूटे हुए उस पत्ते की तरह हैं जो हवा चलने पर, पूरब से हवा चली तो पश्चिम में जाके कीचड़ में गिर गया, पश्चिम से हवा चली तो पूरब से जाके पत्थर पे गिर गया। मतलब वो कहाँ जाके गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं। इनकी ज़िंदगी कहाँ जाके ठहरेगी इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इनकी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई योजना नहीं है, इनको अपने जीवन को लेकर के कोई एम्बिशन नहीं है। तभी तो जैसा वेश जैसा परिवेश होता है वैसा वेश परिवेश धारण कर लेते हैं। दूसरों की निगाह में ये कैसे लग रहे हैं इसकी तो इन्हें परवाह ही नहीं होती है। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखो, भोजन आप अपने रुचि से करिए, लेकिन वस्त्र जो है दूसरों को अच्छे लगने वाले धारण कीजिए। और जहाँ तक हो सके हल्के रंग के वस्त्रों का चयन करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा भड़कीले रंग के वस्त्रों का चयन उचित नहीं है, शास्त्र में इसकी मर्यादा नहीं कही गई है। जय माँ विंध्यवासिनी। पूजा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ना करें। पूजा एक धार्मिक कर्म है जिसको आपको साफ और सच्चे मन से करनी चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब यही बात करते हैं कि भगवान कैसी पूजा को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह की गई पूजा का आपको जरा भी शुभ फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं पूजा से जुड़ी हुई ये जानकारी। जो खाना पूर्ति कर देते हैं कि हाँ बस पूजा है, करनी है, 2 मिनट में करेंगे और निकल लेंगे। देखिए, पूजा का एक नाम है उपासना। उपविष्ट आसन, नज़दीक होना, तल्लीन होना, किसी में मन लगाना, ये उपासना है, ये पूजा है। जब मनुष्य का मन संसार की तरफ न जाए, संसार से रुक करके आत्म केंद्रित हो जाए, उस क्षण को ही पूजा कहते हैं। जब हमारा मन सांसारिक गतिविधियों से सिकुड़ करके और आत्म केंद्रित हो जाए तो उसी समय को पूजा कहते हैं। और जब तक मन सांसारिक गतिविधियों में लगा हुआ है वो पूजा नहीं है। अब आप कहेंगे ऐसा तो हमको होता है, पूजा हम करते रहते हैं, विचार हमको नाना प्रकार के आते रहते हैं, तो क्या हमारी पूजा सफल नहीं है? है। अभ्यास करेंगे तो एक दिन मन का भटकना बंद हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जिस नाक से श्वास चलती हो
उस श्वास पर ध्यान देकर, नासिका के अग्र छिद्र पर ध्यान देकर के मंत्रों का जप करने से, अजप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है जब मनुष्य आत्म केंद्रित हो जाता है। तो गलत तरीके से कमाए हुए धन से भगवान की सेवा की जाए तो उसका फल नहीं मिलता है। किसी मृत शरीर को छूने के बाद पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। क्रोध में या दुखी मन से भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए। दुखी मन से तो कर सकते हैं, लेकिन क्रोध से नहीं। जैसे आप किसी चीज के लिए अपमानित हैं, आप किसी चीज के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, या आपका कोई शुभचिंतक बीमार है जिसके जीवन पर संकट है, तो आप दुखी मन से तो भगवान को पुकारेंगे ना। द्रौपदी ने दुखी मन से ही तो कृष्ण को पुकारा था, गजराज ने दुखी मन से ही तो भगवान को पुकारा था, भगवान आए थे ना। क्रोध में रह करके पूजा उपासना नहीं करना चाहिए। अंधेरे में ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर को छूना, अंधेरे में पूजा पाठ करना अपराध स्वरूप माना गया है। कुछ भी खाने पीने के बाद बिना कुल्ला किए ईश्वर की आराधना करने से पूजा स्वीकार नहीं होती है। दीपक को छूने के बाद बिना हाथ धोए पूजा करना निषेध बताया गया है। घर में कलेश ही हो रहा है तब भी आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानेंगे कि पीतल के बारे में हमारे दर्शकों को पीतल से जुड़ी कौन सी ऐसी खास जानकारी है जो पंडित जी देने वाले हैं। आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है। पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है। ऐसे में भाग्योदय के लिए पीतल की कटोरी में चने की दाल भिगोकर रात में अपने सिरहाने रखकर सुबह चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में दान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के सामने पीतल के दीपक में घी डालकर ज्योति जलानी चाहिए। अपनी तिजोरी में भी पीतल का सामान रखना चाहिए। करियर में उछाल लाने के लिए और रिश्तों को मधुर बनाने के लिए पति पत्नी दोनों अपने बेडरूम में पीतल का हाथी रखें। कारोबार में लगातार आपको हानि हो रही है तो पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर माँ लक्ष्मी का अभिषेक करें। बच्चे परीक्षा में सफलता पाने के लिए और बड़े अपने करियर में ऊंचा स्थान पाने के लिए पीतल का बना कछुआ अपने घर में जरूर रखें। पीतल के कलश में रखा जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पीतल पीले रंग के होने से हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। रविवार को पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखें तो पीतल की उपयोगिता हमारे जीवन में एक तरह से वरदान की तरह साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी।